गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, आज पुनः हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रीपोजिशन को पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच के लगभग 5 पार्ट को पढ़ा दिया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब 5 हो गए हैं। आज नंबर है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन ऐसे बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा है। हर सेंटेंस में इसका कहीं ना कहीं किसी भी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए प्रीपोजिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसको। प्रीपोजिशन। अब व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन का परिभाषा क्या है? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? हाँ, तो डिफिनेशन इसका होता है डिफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड that use before noun or pronoun, that use before noun or pronoun and show its place, time and direction etc. अर्थात नाउन प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, उसकी दिशा, दशा और समय के बारे में बताता है। हमने क्या बताया? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शो द डायरेक्शन ऑफ वर्ड या टाइम और प्लेस। ठीक है, इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के बहुत से पार्ट हैं, बहुत से उसके रूप हैं, बहुत से वर्ड हैं प्रीपोजिशन के। तो एक एक करके देखते हैं क्या है। जैसे प्रीपोजिशन में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके हम लिख रहे हैं। नौवां पहला हो जाएगा आपका फ्रॉम। फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है। ऑफ, ऑफ के बाद वाया, वाया, सिंस, फॉर, फॉर के बाद बाई, बाई के बाद आपका विथ, विथ के बाद थ्रू, थ्रू के बाद आउट ऑफ, आउट ऑफ। ये इतना जब जो लिखे हुए हैं आपके फ्रॉम, ऑफ, वाया, सिंस, फॉर, बाई, विथ, थ्रू, आउट, ये सब आपके इसका इस्तेमाल से के अर्थ में किया जाता है। से के अर्थ में इसका जब सेंटेंस में हम यूज करेंगे तो से के अर्थ में इसका हम यूज करेंगे। इसके बाद से आ जाएगा आपका 9 के बाद 10, 11, 12 आपका मतलब टिल, टिल हो गया। अनटिल हो गया। अनटिल के बाद अप टू, इसका इस्तेमाल हम करेंगे तक, तक के अर्थ में, यानी टिल, अनटिल एंड अप टू का इस्तेमाल तक के अर्थ में। ये मतलब जब तक, ऐसे सेंटेंस जब एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबका एक एक करके उदाहरण देखा जाएगा। तो इसके बाद से आपका 13, 14, 15, 16, 17। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? बिटवीन, बिटवीन, एमॉन्ग, एमॉन्स्ट, उसके बाद एमिड, एमिड के बाद एमिस्ट। ये जो है बिटवीन, एमॉन्ग, एमॉन्स्ट, एमिड, एमिस्ट, इसका अर्थ हम बीच के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। बीच, बीच में इसका जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ बीच में होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, बारी बारी से सबको देखते हैं किसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे होगा। एग्जाम्पल के रूप में सब एक एक करके पढ़ा जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रीपोजिशन बहुत बड़ा है। 17 के बाद आपका 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26। 25 में आ जाएगा आपका 18, मतलब अंडर। अंडर भी आपका प्रीपोजिशन है, बीनिथ। बीनिथ के बाद है अंडरनीथ। अंडरनीथ के बाद आ जाएगा आपका बिलो। ये जो 4 हैं, इसका ये नीचे के अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं, नीचे के अर्थ में। जहाँ पे सेंटेंस में नीचे के रूप में प्रयोग करना हो, वहाँ पे प्रीपोजिशन अंडर, बीनिथ, अंडरनीथ एंड बिलो का इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में। आप एग्जाम्पल के रूप में जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद से आपका है ओवर। ओवर, एवब, एवब के बाद है आप, ओपन, ओपन के बाद है ऑन। ये जो 5 है आपके, ओवर, एवब, अप, ओपन एंड ऑन, इसका इस्तेमाल ऊपर, ऊपर के रूप में। इसका जब हम यूज करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ ऊपर, इसको बताता है कि कोई चीज ऊपर है, तो यानी ऊपर के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब 26 के बाद हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, अब इसको बहुत है, जो मेन है उसको बता रहे हैं, बाकी सेंटेंस में करके धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे, यूज हो जाएंगे। आपका 26 हो गया। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ठीक है। अब इसमें देखिए 27 में आपका आ जाएगा ऑन, ऑन, एट, इन। इसका इस्तेमाल मतलब जब कोई चीज कहीं पे हो, किसी के ऊपर कहीं पे अस्थिर हो, तो वहां पे हम ऑन, एट या इन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई वस्तु कहीं पर, इसका शाब्दिक अर्थ पर होता है, पर। ठीक है। तो जहाँ पे सेंटेंस में पर का यूज किया जाए, वहां पे हम ऑन, इट, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपका बिफोर, बिफोर के बाद एगो, एगो के बाद आ जाएगा अर्लियर। इन तीनों का इस्तेमाल हम पहले के अर्थ में करते हैं, पहले के अर्थ में। बिफोर, एगो एंड अर्लियर का इस्तेमाल पहले के अर्थ में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद 33 में आ जाएगा आफ्टर, आफ्टर के बाद लेटर, लेटर के बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद आ जाएगा बिसाइड। ठीक है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। आफ्टर और लेटर, आफ्टर और लेटर का इस्तेमाल हम करते हैं बाद के अर्थ में। किसके अर्थ में? बाद के अर्थ में। एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स का इस्तेमाल के अलावा, के अलावा के अर्थ में। ये जो एक्सेप्ट और बिसाइड है, इसका इस्तेमाल हम के अलावा, जहाँ पे सेंटेंस में इसके अलावा, उसके अलावा मतलब यूज किया जाए, तो वहाँ पे एक्सेप्ट या बिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन के रूप में एक्सेप्ट या बिसाइड का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ बाद के अर्थ में वर्ड आए, वहाँ पे प्रीपोजिशन आफ्टर या लेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। और जहाँ पे पहले के अर्थ में यूज किया जाए, वहाँ पे बिफोर, एगो या अर्लियर का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। 36 हो गया। नेक्स्ट के बाद 36 के बाद आपका 37 क्या होगा देखते हैं। बाकी सबका एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा, कैसे कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, किस तरह से वह काम करता है, प्रीपोजिशन कैसे यूज किया जाता है। आपका आ जाएगा 37, 37, 38, राउंड, राउंड हो गया, ए राउंड हो गया। दोनों ये जो राउंड है ना, दोनों का मतलब इर्द गिर्द घूमना, मतलब आपस एक ही जगह, दोनों का इस्तेमाल लगभग एक ही जैसे होता है। अराउंड या राउंड, इसका मतलब होता है राउंड, इर्द गिर्द उसके रहना। ठीक है। उसके बाद से आपका कुछ और भी हैं, 39, 40, 41, 42, 43।
जैसे पर आ गया PER पर, माइनस बाद देन, बाद ड्यूरिंग, ये सब भी आपके प्रीपोजिशन के ही रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पर जो है PER, तो किसी का जब तुलना किया जाता है, किसी तुलना नहीं मतलब किसी का जब रिफरेंस लिया जाता है तो वहाँ पे पर का इस्तेमाल, जैसे एज पर बुक, किताब के अनुसार, एज पर दिस एग्रीमेंट, इस अनुबंध के अनुसार, एज पर दिस रेट, इस रेट के अनुसार, तो वहाँ पे PER का इस्तेमाल किया जाता है। जो पर जो होता है आपका, ये भी प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक होता है और भी बहुत प्रीपोजिशन है, बाकी देखते हैं आगे। ये तो प्रीपोजिशन के मेन जो वर्ड थे, जिनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेंटेंस में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। अब जानते हैं पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की स्थिति, कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा प्रीपोजिशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। पोजीशन, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की स्थिति, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानते हैं एक एक करके। पहला जो होगा आपका प्रीपोजिशन यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन, मतलब प्रीपोजिशन यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन या प्रोनाउन के पहले ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, दिस इज ए बुक ऑफ पोयम। अब देखिए, दिस इज ए बुक ऑफ पोयम, ये जो ऑफ है आपका, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आप क्या हुआ, प्रीपोजिशन, और पोयम क्या हुआ, नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन हो गया, कोई भी कविता हो सकती है। दिस इज ए बुक ऑफ पोयम, यह पोयम की किताब है। तो ये जो नाउन आ गया आपका, कॉमन नाउन आ गया, पोयम नाउन है ना। हमने क्या ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए देखिए यहाँ पे पोयम के पहले आपका प्रीपोजिशन यूज किया गया है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली। दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली। अब यहां पे देखिए टू क्या हुआ आपका, टू भी प्रीपोजिशन हुआ। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो प्रीपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है, स्कूल बिगन एट 10 o'clock। स्कूल बिगन एट 10 o'clock। ठीक है, यहां पे एट टाइम, निश्चित टाइम को बता रहा है कि स्कूल 10 बजे शुरू होगा। यहाँ पे आपका ओक्लॉक आपका जो है नाउन है, उसके पहले हम एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा नाउन है, 10 है ना, कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया ना। काउंटेबल नाउन के पहले हम एट का इस्तेमाल किए हुए हैं। इस तरह से प्रीपोजिशन जो होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पॉइंट नंबर 1 था। ऐसे ही पॉइंट नंबर और क्या अगला है, अगला जो होगा, हमने WS क्वेश्चन पढ़ाया था, यस या नो क्वेश्चन या WS क्वेश्चन को हमने बताया था। तो उसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 में WH क्वेश्चन या हाउ से, WH क्वेश्चन या हाउ से
शुरू होने वाले क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। WH क्वेश्चन या हाउ से शुरू होने वाले प्रीपोजिशन, होने वाले वाक्य, होने वाले क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखने में वो फास्ट लिखना पड़ रहा है टाइम को देखते हुए। WH क्वेश्चन या हाउ से शुरू होने वाले क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, हु आर यू थिंकिंग ऑफ, पहला है हु आर यू थिंकिंग ऑफ। अब यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है। आप क्या हुआ, आपका प्रीपोजिशन हो गया ना। अभी हमने जो ऊपर लिखा था आप प्रीपोजिशन है, आप क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, WHO क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है ना, पहले पढ़ाया गया था हु, हुम, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिसका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो उन सब वर्ड से जब कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो वहां पे प्रीपोजिशन वाक्य के बिल्कुल अंत में आता है। ठीक है, जैसे कह रहा है हु आर यू थिंकिंग, आप किसके बारे में सोच रहे हो, किसके बारे में आप सोच रहे हो। दूसरा ऐसे ही व्हाट आर यू इसका आ जाएगा व्हाट ए लॉट ऑफ ट्रबल एम आई इन। अगला एग्जाम्पल, व्हाट ए लॉट ऑफ ट्रबल, व्हाट आर ए ट्रबल आई एम इन। ठीक है, अब इन क्या हो गया आपका, इन आपका क्या प्रीपोजिशन है ना, इन भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट ए लॉट ऑफ ट्रबल आई एम इन, मतलब मैं कितनी ज्यादा कष्ट में हूं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आया। क्यों आया, क्योंकि ये सब जो भी वर्ड है शुरू हुए हैं आपके WH क्वेश्चन से शुरू हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट होगा आपका, अगला पॉइंट होगा आपका रिलेटिव, मतलब रिलेटिव क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रिलेटिव क्लॉज के अंत में भी प्रीपोजिशन आता है। जहाँ पे अभी हमने देखा कि क्या बोलते हैं WH क्वेश्चन के अंत में प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, वैसे ही रिलेटिव क्लॉज के अंत में भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखिए रिलेटिव क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन आता है। पॉइंट नंबर 3 था रिलेटिव क्लॉज के अंत में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देयर इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट, देयर इज द हाउस आई टोल्ड अबाउट। यहां पे अबाउट प्रीपोजिशन हो गया। देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस आई टोल्ड अबाउट, मतलब कह रहा है यह वही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, यह वही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अबाउट का शाब्दिक अर्थ बारे में, के बारे में होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देयर इज ए हाउस आई टोल्ड अबाउट, यह वही घर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज हो गया, रिलेटिव क्लॉज हो गया। रिलेटिव क्लॉज के अंत में आपका प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
इस तरह से और भी हो सकते हैं। पॉजिटिव क्लॉज में प्रीपोजिशन अंत में आता है, तो रिलेटिव क्लॉज में आ गया। और उसके बाद से आपका पैसिव क्लॉज में, पैसिव जब एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा जाएगा तभी पता चल जाएगा कि हाँ एक्टिव पैसिव क्या होता है। और पैसिव के अंत में आपका पैसिव क्लॉज के अंत में भी प्रीपोजिशन अंत में ही आता है। जब पैसिव क्लॉज का सेंटेंस आता है वहां पे प्रीपोजिशन बिल्कुल अंत में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, पैसिव क्लॉज के अंत में, पैसिव क्लॉज के अंत में भी प्रीपोजिशन लगता है। जैसे हु इज इट फॉर, हु इज इट फॉर, इट फॉर, यहाँ पे फॉर मतलब यह किसके लिए है, हु इज इट फॉर या किसके लिए है। यहाँ पे अंत में पैसिव क्लॉज के अंत में फॉर आ गया। व्हाट इज द व्हाट इज सी लाइक, व्हाट इज सी लाइक, यहाँ पे लाइक भी आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी प्रीपोजिशन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अब पॉइंट होगा अपना यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये तो पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन था। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका वाक्य में हम किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अगला पॉइंट है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ ठीक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अबाउट, पहला अबाउट, अभी हमने पढ़ा था अबाउट। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है। जो हमने अबाउट लिखा हुआ है इसका प्रयोग लगभग, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत कम बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो अबाउट का प्रयोग हम लगभग के अर्थ में करते हैं। लगभग के अर्थ में अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में किया जाता है। जैसे कहा जाए इट इज अबाउट टू 10 o'clock, इट इज अबाउट 10 o'clock। या दूसरा कह सकते हैं इट इज अबाउट, इट इज अबाउट टाइम टू गो, टाइम टू गो, टाइम टू गो नहीं, टाइम टू गेट अप। करें इट इज अबाउट टू 10 o'clock, लगभग 10 बज गए हैं। या इट इज अबाउट टू गेट अप, लगभग उठना चाहिए, लगभग हमें अब जग जाना चाहिए, उठना चाहिए। तो अबाउट का इस्तेमाल लगभग के अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा आफ्टर, AFTER। आफ्टर का इस्तेमाल के बाद या उपरांत। आफ्टर का प्रयोग के बाद या उपरांत के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका हो जाएगा मतलब कि शी कम आफ्टर क्रिसमस, शी कम आफ्टर क्रिसमस। शी कम आफ्टर क्रिसमस मतलब वह क्रिसमस के बाद आती है। या दे प्ले आफ्टर 4 o'clock, दे प्ले आफ्टर 4 o'clock, दे प्ले आफ्टर 4 o'clock। आफ्टर, यहाँ पे जहां भी आफ्टर है इसका इस्तेमाल हम के बाद, मतलब वह क्रिसमस के बाद आती है। या दे प्ले आफ्टर 4 o'clock, वह 4 बजे के बाद खेलते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर का इस्तेमाल हम के बाद, मतलब वो एक समय दिया हुआ है उसके बाद ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दे प्ले
आफ्टर 4 o'clock, मतलब 4 बजे के बाद, 4 बजे के पहले नहीं, 4 बजे के बाद। तो के बाद, इसका इस्तेमाल हम के बाद या के उपरांत के अर्थ में करते हैं। इस तरह से और भी हैं। अबाउट हो गया, अबाउट के बाद आ जाएगा आपका एट, नहीं अराउंड, अबाउट के बाद अराउंड। अभी हमने राउंड अराउंड ऊपर लिखा था, तो उसके बारे में देखते हैं राउंड अराउंड क्या कहता है। क्या है? अराउंड। तीसरा क्या है? अराउंड। अराउंड का और अर्थ होता है, अराउंड का भी मतलब अबाउट, जो ये भी लगभग उसके बारे में बताता है। अराउंड उस लगभग क्या मतलब अराउंड कहें या अबाउट, ठीक है। अराउंड या अबाउट का प्रयोग लगभग दोनों के अर्थ में बहुत समानता है, एक ही जैसे दोनों का यूज किया जाता है। जैसे इसका कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, टाइम कम अराउंड 10 o'clock, टाइम कम अराउंड 10 o'clock, मतलब टाइम लगभग 10 बजे के लगभग 10 बजे तक आता है। टाइम कम अराउंड 10 o'clock। अभी हम अबाउट में भी वही पढ़े थे, वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि टाइम कम अबाउट 10 o'clock, मतलब टाइम, यहाँ पे हम अबाउट भी लिख सकते हैं, अराउंड भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ लगभग समान होता है, ठीक है। अराउंड और अबाउट दोनों सेम होता है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद एट, चौथा एट। एट का प्रयोग निश्चित समय, एट जो है इसका प्रयोग निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग निश्चित समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया गया, यह निश्चित समय है, मैं 6 बजे जग जाता हूँ। आई गेट अप 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे जग जाता हूँ। 6 बजे एकदम निश्चित है, न 1 मिनट कम है न 1 मिनट ज़्यादा है, बिल्कुल 6 बजे एकदम निश्चित टाइम है। इसलिए यहाँ पे हम समय के अर्थ में एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी निश्चित टाइम हो वहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एट के बाद अगला पॉइंट होगा बिटवीन। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ होता है 2 पॉइंट ऑफ टाइम। बिटवीन का शाब्दिक अर्थ 2 पॉइंट ऑफ टाइम, 2 निश्चित अवधि, 2 निश्चित अवधि जहां होती है वहां पे हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात 2 पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे 2 बिंदु दिया हो, 2 निश्चित टाइम दिया हो, वहां पे हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? He went there between 5 and 6. He went there between 5 and 6, मतलब यहाँ पे 5 और 6 दो निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे और 6 बजे के बीच में वहाँ गया था। मतलब दे वेंट देयर, ही वेंट देयर बिटवीन 5 and 6, वह 5 या 6 बजे के बीच में वहाँ पे गया था। 2 पॉइंट दिया है, 5 and 6, 5 और 6 के बीच में जो टाइम है उसी टाइम पे वह वहाँ गया था, ठीक है। तो जहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो और उसका अर्थ बीच में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिटवीन के बाद आ जाएगा आपका बिफोर। अभी हमने बिफोर पढ़ा था, बिफोर का इस्तेमाल पहले के अर्थ में करते हैं ना। बिटवीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोग कहते हैं वह राम और श्याम के बीच में बैठा है, तो वहां पे बिटवीन नहीं लगता, टाइम के लिए बिटवीन यूज किया जाता है। अब बिफोर, अगला पॉइंट क्या था? बिफोर। बिफोर का शाब्दिक अर्थ होता है के पहले, के पूर्व,
बिफोर का शाब्दिक अर्थ के पहले या के पूर्व होता है, जैसे इसका के पहले या के पूर्व, ठीक है। इसके अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, डू इट बिफोर मार्च। अब यहाँ पे बिफोर का रहेगा, डू इट बिफोर मार्च, इसे मार्च के पहले कर दो। डू इट बिफोर मार्च अर्थात इसे मार्च के पहले कर दो, मार्च आने से पहले कर दो। तो बिफोर का इस्तेमाल हम के पहले के अर्थ में कर रहे हैं। ऐसे ही बिफोर के बाद आ जाएगा आपका बाई। बाई जो होता है तक के अर्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तक, बाई का इस्तेमाल तक के रूप में किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न बाई 10 o'clock, जैसे ही विल रिटर्न बाई 10 o'clock, ठीक है। ही विल रिटर्न बाई 10 o'clock मतलब वह 10 बजे तक। बाई का हमने क्या बताया था, बाई का शाब्दिक अर्थ तक, तक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाई प्रीपोजिशन हो गया। ही विल रिटर्न बाई 10 o'clock अर्थात वह 10 बजे तक लौट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तक के बाद क्या आ जाएगा आपका ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ दौरान। क्या, दौरान। दौरान किसे कहते हैं, मतलब कोई काम हो रहा है उसी दौरान कोई घटना हो जाए, वहां पे ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का प्रयोग के समय, के दौरान के अर्थ में किया जाता है। मैंने बताया ना, के दौरान। ड्यूरिंग का शाब्दिक अर्थ के दौरान होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, द मैन was killed during the First World War. During First World War, the man was killed during First World War. वह आदमी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मर गया, ठीक है। वह आदमी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मर गया। तो यानी यहाँ पे ड्यूरिंग का इस्तेमाल समय की कोई काम जारी था उसी दौरान जो घटना घटी, वहाँ पे ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग के बाद आ जाता है आपका फॉर। फॉर का होता है शाब्दिक अर्थ डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। यह डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है। जैसे कहा जाए, ही स्टेड हियर फॉर मंथ, ही स्टेड स्टेड हियर फॉर ए मंथ, मतलब वह यहाँ पे लगभग एक महीने, वह यहाँ पे एक महीने रहेगा। तो यहाँ पे फॉर आपका डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम की को बोध कराने के लिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से फ्रॉम, जो फ्रॉम है, फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय सूचित करने के लिए किया जाता है। जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का प्रयोग हम निश्चित समय को बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल लिखा जाए, द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, जैसे द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। यहाँ पे फ्रॉम आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कह रहा है कि द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, यह कार्य सोमवार से शुरू होगा, ठीक है। से अभी ऊपर बताए थे ना, फ्रॉम का इस्तेमाल हम से के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस फ्रॉम द वर्क विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे अर्थात काम सोमवार से शुरू होगा, ठीक। इसके बाद से फ्रॉम के बाद इन, फ्रॉम के बाद क्या आ जाएगा, इन। इन का इस्तेमाल देखते हैं।
अच्छा, प्रीपोजिशन एक एक लाइन में है तो बहुत ज़्यादा ही, लेकिन इसका केवल मतलब क्या होता है, वर्ड का अर्थ क्या होता है, उस अर्थ के रूप में जब हम इसका प्रयोग समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन होते हुए हैं भी उसका इस्तेमाल हम वर्ब या एडवर्ब के रूप में भी कर लेते हैं। कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन, ठीक है। इन का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए किया जाता है। इन का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। इन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनका भी इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करता है। जैसे वी रीड इन मॉर्निंग कहा जाए, वी रीड इन मॉर्निंग, हम सुबह में पढ़ते हैं। वी रीड इन मॉर्निंग, हम सुबह में पढ़ते हैं। यहाँ पे इन पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। टाइम क्या है? मॉर्निंग, ठीक है। टाइम क्या है? मॉर्निंग, मतलब हम सुबह में पढ़ते हैं, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम इनका इस्तेमाल यहाँ किया गया है। इनके बाद आपका आ जाएगा ऑन। ऑन का प्रयोग दिन तथा तिथि के नाम के पहले किया जाता है। ऑन का प्रयोग दिन या तिथि के पहले प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग हम दिन या तिथि के पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वी कम हियर ऑन मंडे, वी कम हियर ऑन मंडे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तिथि समय दिन दिया हुआ है, दिन या तिथि। अगर यहाँ पे कोई तिथि भी दिया गया होता उसके पहले भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे वी कम हियर ऑन मंडे, मंडे आपका दिन हो गया, हाँ। यही अगर इसी को ऑन अगर इसके बाद डेट यहाँ लिख दें, जैसे 5/9/2023, तो यहाँ भी डेट लिख दिया, तिथि लिख दी गई, यहाँ भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सेम हो जाएगा। वी कम हियर ऑन 5/9/2023, मतलब 5/9/2023, ठीक है। तो तिथि या दिन, जहाँ पे दिन या तिथि का वर्णन करना हो उसके पहले हम ऑन का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ऑन मंडे कहा जाए, ऑन ट्यूसडे, हैं। इस तरह से जो भी दिन है उसके पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। या कोई डेट हो, कोई मतलब मीटिंग रखी गई हो, ही हेल्ड दिस मीटिंग ऑन, जैसे कहा जाए माय बॉस हेल्ड दिस मीटिंग ऑन 9 मार्च 2023 या 9 मार्च 2000, जो भी हो, मतलब तिथि जो भी आए उसके पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जो भी दिन आए उसके पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार ओवर का इस्तेमाल होता है फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब फॉर द पीरियड ऑफ। ओवर का इस्तेमाल फॉर द पीरियड ऑफ के अर्थ में किया जाता है। जैसे कहा जाए ही हैज बीन इनवाइटेड ओवर द वीकेंड, कैन यू स्टे हियर ओवर मंडे। जैसे कहा जाए कैन यू स्टे हियर ओवर मंडे, मतलब एक निश्चित एक समय तक कह रहा है कि पीरियड ऑफ टाइम, एक समय तक कह रहा है क्या आप यहाँ पे, क्या आप कैन यू स्टे हियर ओवर मंडे, क्या आप यहाँ पे मंडे तक रुक सकते हैं, क्या आप यहाँ पे मंडे तक रुक सकते हैं। तो यहाँ पे ओवर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम पूछा जा रहा है कि आप यहाँ मंडे तक रुक सकते हैं, कैन यू स्टे हियर ओवर मंडे। यहाँ पे टिल नहीं करेंगे, यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ के बारे में पूछा गया था, इसलिए हम वहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद से आ जाएगा पास्ट। पास्ट टेंस हमने पढ़ा था, तो उसमें पास्ट जो होता है, पास्ट PAST जो वर्ड है, ये भी आपका प्रीपोजिशन ही है, ठीक है। जो वर्ड आपका पास्ट है
PAST। पास्ट का इस्तेमाल के बाद, के आगे, से अधिक, यानी के बाद से अधिक, एंड के आगे के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज पास्ट मिडनाइट, इट वॉज पास्ट मिडनाइट। जैसे इट वॉज पास्ट मिडनाइट मतलब आधी रात के बाद का समय था। इट वॉज पास्ट मिडनाइट आधी रात के बाद का समय था, तो वहां पे हम पास्ट का इस्तेमाल किए हुए हैं। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, इट इज 5 मिनट पास्ट 5। इट इज 5 मिनट, इट इज 5 मिनट पास्ट 5 मतलब 5:05। इट इज 5 मिनट पास्ट 5, 5 बज गया तो उसके बाद 5 मिनट और 5:05। ठीक है, तो वहां पे हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर शाब्दिक अर्थ के बाद, से अधिक या के आगे का अर्थ निकल रहा हो, सेंटेंस में इसका यूज किया जा रहा हो, वहां पे हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा पास्ट के बाद जो पास्ट के बाद आ जाएगा सिंस। सिंस का प्रयोग बीते समय के लिए किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग बीते समय के लिए किसी निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहा जाए ही हैज बीन हियर, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस मंडे लास्ट। कहा जाए ही हैज बीन हियर सिंस मंडे लास्ट। ठीक है, सिंस एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, मंडे निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मंडे। ही हैज बीन हियर सिंस मंडे लास्ट, वह यहाँ पे सोमवार के अंत से रह रहा है, सोमवार के अंत से है। ठीक है, ही हैज बीन हियर सिंस मंडे लास्ट, वह यहाँ पे सोमवार के अंत से है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित टाइम, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम मंडे है, वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल किए हुए हैं। इस तरह से थ्रू आउट, अगला पॉइंट थ्रू आउट। थ्रू आउट, थ्रू आउट क्या होता है? थ्रू आउट का इस्तेमाल लगातार, थ्रू आउट का शाब्दिक अर्थ लगातार। थ्रू आउट का शाब्दिक अर्थ लगातार होता है। इसके बारे में जैसे कहा जाए इट वर्केड थ्रू आउट द नाइट, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। मतलब वह रात भर पढ़ा, ही वर्क रात भर काम किया, ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, वह रात भर काम किया, या मैं रात भर पढ़ा, आई रीड थ्रू आउट नाइट, मैं रात भर पढ़ा। तो यहाँ पे जहाँ पे लगातार समय पे लगातार काम जारी हो वहाँ पे थ्रू आउट का इस्तेमाल करेंगे। ही वर्क थ्रू आउट नाइट, वह पूरी रात काम किया, या रमेश रीड थ्रू आउट नाइट, रमेश पूरी रात पढ़ा। वहाँ पे पूरी रात, जहाँ पे पूरा समय लगातार काम लगातार लगा हो वहाँ पे हम थ्रू आउट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगला हो जाएगा टिल। टिल, टिल का जो अर्थ होता है तक, टिल का इस्तेमाल तक के रूप में करते हैं। जैसे कहा जाए वेट टिल आई कम, वेट टिल आई कम, मेरा जब तक मैं आऊँ ना तब तक इंतजार करो, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक इंतजार करो। तो यहाँ पे तक,
तक के अर्थ में टिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे भी और एग्जांपल हो जाएगा, स्टे हियर टिल 5 PM, स्टे हियर टिल 5 PM, यहाँ पे 5 बजे तक रुको, स्टे हियर टिल 5 PM मतलब यहाँ पे शाम 5 बजे तक रुको। तो जहाँ पे तक के अर्थ में, तक के रूप में कोई वर्ड आए वहाँ पे टिल का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर, अंडर जो होता है, अंडर का मतलब होता है प्रसंग में लेस देन। अंडर का, एक मिनट लिख के बताते हैं। टाइम को देखते हुए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, लेकिन अब एक ही पॉइंट पे खूब देर तक आदमी समझाता रहे तो टाइम लॉस होगा ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा फास्ट किया जा रहा है। अंडर क्या था? अंडर, अंडर का शाब्दिक अर्थ अंदर, समय के प्रसंग में लेस देन। अंडर का अर्थ समय के प्रसंग में लेस देन, लेस देन। जैसे कहा जाए अंडर 2 आवर, अंडर 2 आवर, अंडर 2 आवर कर मतलब 2 घंटे के मध्य ही, 2 घंटे से कम। लेस देन, लेस देन आ गया ना यहाँ पे। अंडर 2 आवर मतलब लेस देन 2 आवर, इसको हम कह सकते हैं लेस देन 2 आवर, ठीक। या अंडर ए फोर्थ नाइट, लेस देन 2 आवर। हाँ, उसके बाद अनटिल, अनटिल का भी यूज हम वैसे ही किए थे टिल के अर्थ में। अनटिल का भी यूज हम टिल के अर्थ में करते हैं। जैसे कैन आई स्टे अनटिल मंडे, क्या मैं मंडे तक यहाँ रुक सकता हूँ, इसका भी इस्तेमाल तक के अर्थ में किया जाता है। जैसे कैन आई स्टे कैन आई स्टे अनटिल मंडे, क्या मैं यहाँ पे मंडे तक रुक सकता हूँ। या ही विल स्टे देयर अनटिल होली, ही विल स्टे हियर देयर अनटिल होली, ही विल स्टे हियर अनटिल होली, वह यहाँ होली तक रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अनटिल है इसका भी इस्तेमाल हम तक के अर्थ में कर रहे हैं। अनटिल और टिल का इस्तेमाल उसी के रूप में किया जाता है। उसके बाद टू, एक टू था, टू भी आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, टीओ। टू को भी हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अर्थात जैसे कहा जाए 5 मिनट टू 10, 10 बजने में 5 मिनट बाकी। जैसे 5 मिनट टू 10, अर्थात 10 बजने में 5 मिनट बाकी। इसके बाद से अभी अब इम्पोर्टेंट चीज अब रह गई। ये तो मोटा मोटी था किसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगा, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं, जैसे 2-3 प्रीपोजिशन ऐसे प्लेस के अर्थ में, उनका किनका इस्तेमाल प्लेस के अर्थ में किया जाता है। कौन कौन ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनका इस्तेमाल हम प्लेस के अर्थ में करते हैं, टाइम के अर्थ में करते हैं और डायरेक्शन के अर्थ में करते हैं। ये सब प्रीपोजिशन हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।